उस्ताद साहब आपसे सवाल ये था, ड्रॉप शिपिंग के हवाले से थोड़ा रहनुमाई फरमा दें। आजकल अमेज़न वगैरह पे और दूसरे दीगर ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म से ड्रॉप शिपिंग के हवाले से बहुत ज़्यादा करवाया जाता है, एंडोर्समेंट करवाई जाती है, तो ये हम लोग कर सकते हैं? माशाल्लाह, जज़ाकमुल्लाह खैर। देखिए, ये भी बर्निंग टॉपिक है इस ज़माने का, ड्रॉप शिपिंग के हवाले से, और लोग इसके अंदर बहुत इन्वॉल्व हो रहे हैं, बहुत इसमें हिस्सा ले रहे हैं। तो देखिए, इस ड्रॉप शिपिंग की जो है 2 सूरतें अब तक मेरे स्टडी में आई हैं। एक सूरत तो ये होती है ड्रॉप शिपिंग की, जैसे कि हमारे यहाँ पे अक्सर चलता है कि बंदे के पास कोई माल वाल नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, दुकानदार से वो जाके बातचीत कर लेता है। जो छोटे पैमाने पे जो ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, कपड़ों की दुकान के, कपड़ों के सूट के और दीगर चीज़ों के, तो वो दुकानदार के पास जाके या किसी कंपनी वाले से जाके बात कर लेते हैं और कहते हैं मैं वेबसाइट बना रहा हूँ और मैं आपकी चीज़ें प्रमोट करूँगा और मैं आपकी चीज़ों का ऐड जो है अपने यहाँ पे वेबसाइट पे लगाऊंगा, और वो जितनी भी सेल होंगी तो उनमें से मेरा 2% या 3% या 4% होगा। तो वो दोनों आपस में तय कर लेते हैं। तो अब ये अपनी वेबसाइट लगाता है और वो कह के बेच रहा होता है कि मेरे पास ये सामान है और आप मुझसे ये सामान खरीदें तो आपको जो है इतने का सामान मिलेगा। तो लोग फिर डायरेक्ट उसको ऑर्डर करते हैं कि ठीक है, हमने 1 सूट 2 सूट या फला चीज खरीदी। इसके पास वो चीज नहीं होती। जब इसका ऑर्डर कंफर्म होता है तो ये फिर उससे पैसों की डिलीवरी करवाता है। अब पैसों की डिलीवरी की सूरत ये होती है, या तो इसका अपना अकाउंट होता है जिसमें डलवा देता है, उसके पास वो रकम आ जाते हैं तो अपना कमीशन ये रख लेता है और बाकी रकम आगे दे देता है। ठीक है, जिस यानी दुकानदार से जिससे उसने वायदा किया था, और उससे वो सामान लेकर, बल्कि उसको कह देगा कि सामान डायरेक्ट उस बंदे के एड्रेस पर आप पोस्ट कर दें। उससे क्या फायदा होता है कि इसको सामान मंगाने का किराया नहीं देना पड़ता, और डायरेक्ट जो है वो कंपनी उस बंदे को पोस्ट कर रही होती है। तो ये एक सूरत होती है, यानी ये सूरत नाजायज है। और इसकी वजह यह है कि नहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन बेशैइन मालम युमलकु कमा क़ाला अलैहिस्सलाम, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी चीज को बेचने से मना फरमाया जो तुम्हारी मिल्कियत में ना हो या किसी की मिल्कियत में ना हो। तो ये इसकी मिल्कियत में नहीं होती, तो ड्रॉप शिपिंग की ये सूरत नाजायज है। दूसरी सूरत ड्रॉप शिपिंग की जो इंटरनेशनली चल रही है कि लोग अमेज़न से या दीगर कंपनियों पर अपना सामान लेकर जो है उनके स्टोर में पहुंचाते हैं, अमेज़न के स्टोर में पहुंचा देते हैं या और कोई कंपनी उसके स्टोर में पहुंचा देते हैं। और जब कोई शख्स आपके पास ऑर्डर करता है, यानी आप सामान खरीद चुके होते हैं, अब ये जो अमेज़न है या दूसरी कंपनियां है, उनका काम सिर्फ इतना होता है कि आपके ऑर्डर पर जो है वो सामान उस बंदे को पहुंचा देते हैं, उसमें आपसे जो मजदूरी लेनी होती है वो ले लेते हैं। तो अब ये सामान की आप परचेज कर चुके होते हैं और इनके गोदामों में, इनके स्टोर में सिर्फ आपका अमानत रखा होता है, और ये आपके लिए जो है सिर्फ और सिर्फ एक टूल का काम कर रहे होते हैं। तो ऐसी सूरत में जब कोई बंदा कंपनी को ऑर्डर करता है अमेज़न पे या किसी और कंपनी पर, तो वो ऑर्डर जो है अमेज़न जो है उसको बुक कर लेता है। बुक करने के बाद उसका सामान जो है उसको भिजवा देता है, और उसकी जो अपना कमीशन रखना होता है रखने के बाद बाकी रकम जो है वो आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है जो आपकी कंपनी थी। तो ये सूरत जो है ड्रॉप शिपिंग की जायज है। तो ड्रॉप शिपिंग की 2 सूरतें हो गई। एक पहली सूरत जिसमें आपके पास माल नहीं है, सौदा पहले कर लेते हैं फिर माल बाद में लेके देते हैं, वो नाजायज है। दूसरी सूरत वो जवाज की है। ठीक है जी, जज़ाकुमुल्लाह खैर। आसान।